गृहस्थ चलाने का एक सबसे बढ़िया सूत्र दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। माता और पिता दो, ये लोग कुछ भी कहें, इन्हें कभी पलटकर जवाब मत दो। आप केवल इनकी सेवा का भाव रखो, चाहे वो गाली दें, चाहे वो आपके बारे में बुरा कहें, आप पलटकर जवाब मत दो। क्योंकि माता और पिता, उनके कारण हमें ये शरीर मिला है, तो हम उनके ऋणी तो हैं। आप अपने माँ बाप के ऋणी हो कि नहीं हो या नहीं? तो क्या वो ऋण चुप रहकर और दो रोटी देकर चुका नहीं सकते? बोलना क्यों है? हर बात का जवाब क्यों देना है? चलो माँ गलत है, गाली देती है, उल्टा सीधा बोलती है, ये माँ का दोष नहीं है बेटा। ये बुढ़ापे में आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। ये बुढ़ापे में सास कल तक उस घर की महारानी होती है, समझो। कल तक तुम जब बच्चे थे ना, तो तुम्हारे पूरे घर का जिम्मेदार कौन, पूरी देख रेख कौन करता था? तुम्हारी माँ। वो माँ कल तक उस घर में मालकिन बनकर रहती थी, लेकिन बहू आई, धीरे धीरे सत्ता बहू के हाथ में गई, तो वो सास को कई बार ये लगता है कि देखो अब मेरे को कोई पूछ नहीं रहा है, कोई मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। क्योंकि 40 साल से वो सत्ता में थी ना। अब बहू आई है, अब उसकी सत्ता चालू हुई, तो कहीं ना कहीं उससे ठेस तो लगती है ना। आप लोग क्यों नहीं समझते? ये बुढ़ापे का स्वभाव चिड़चिड़ा होता है। तुम बुढ़े हो जाओगे, तुम भी ऐसे ही हो जाओगे, और तुम्हारी औलाद कहेगी नहीं हम नहीं करेंगे सेवा। फिर इसलिए सबको बोल रहा हूं मैं, माँ कुछ भी कहे, पिता कुछ भी कहे, पलटकर जवाब मत दो, और आप अपने माँ बाप का केवल सम्मान करते रहो। तुम्हारी पत्नी सम्मान ना करे, पर तुम सम्मान करो। अच्छा, बहुएं सम्मान ना करें सास का, तो सासों को बुरा नहीं लगता, चलो बहू है। पर जब बेटा सम्मान नहीं करता, तो फिर माँ बाप का दिल दुखता है। उम्मीद आपसे है बेटा, आपकी पत्नी से नहीं। और सोचो कि जब तुम अपनी माँ का सम्मान नहीं करोगे, तुम्हारी लुगाई क्यों करेगी? समझ में आ रहा है? मैं अपने बाप का सम्मान करूंगा, तो मेरी पत्नी अपने आप मेरे पिता का सम्मान करेगी। मैं अपनी माँ का सम्मान करूंगा, तो मेरी पत्नी अपने आप मेरी माँ का सम्मान करेगी। और मैं अपमान करूं, तो वो क्यों सम्मान करेगी? बेटा, एक बार तुम अपने आप को माँ की जगह रख के देखो, ठीक है? मैं मानता हूं कि माँ बहुत मुंह चलाती होगी, मैं मानता हूं कि दिन भर माँ बड़बड़ बड़बड़ करती होगी, पड़ोसियों के घर जाके तुम्हारी बुराई निंदा करती होगी, लाख हो सकती हैं बुराइयां, पर तुम, गलती तुम्हारी मानी जाएगी, माँ की गलती ना मानी जाएगी। गलती बेटे की मानी जाएगी, बाप की ना मानी जाएगी। भले बाप गलत हो, भले माँ गलत हो, पर गलती किसकी मानी जाएगी? बच्चों की। लोग क्या कह रहे, बच्चे सेवा नहीं कर रहे हैं, जबकि भले कर रहा है वो माँ, भले गुस्से में ना करा रही हो। कई बार माता पिता भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो भी बच्चों से सेवा नहीं लेते। करे सेवा, खाए को दे तो कुछ माताएं ऐसी होती हैं कि बहू खाना दे रही है, बहू का नहीं खा रही है, पड़ोसन के घर जाके बहन खाना दे दो, मेरी बहू ने तो खाना नहीं दिया, जबकि दे रही थी, पर उसे तो रोने की आदत हो गई है। ऐसे भी कुछ केस हैं। ऐसी स्थिति में भी आपको धैर्य रखना चाहिए, समझाना चाहिए, सम्मान न खोइए, माँ के प्रति आदर ना खोइए। और माताओं को भी अपनी ये आदत सुधारनी चाहिए कि बहू जब दे रही है तो खाओ, तुम पड़ोसन से काहे भीख मांग रही हो? तब तो बेटा बहू को बुरा लगेगा कि मेरी माँ, मैं दे रही हूँ तो खा नहीं रही हो, पड़ोसन से मांग रही हो, उसे बुरा लगेगा। तुम भी मैया कम नहीं हो।
तुम्हारे 6 बेटे हैं, कोई तो सही होगा, सारे गलत कैसे हो सकते हैं? तुम भी फिर गलत हो कहीं ना कहीं। एक हाथ से ताली नहीं बजती। क्यों जी, बात सही है? सब कैसे गलत हो जाएंगे भाई? गृहस्थी एक पक्ष से नहीं चलती। केवल माँ बाप समझदार हो, बच्चे समझदार ना हो, ऐसा नहीं। मैं माँ बाप की सेवा करूं तो माँ बाप का भी कर्तव्य है कि वो मेरी सेवा का आदर करें। मैंने इस बेटे को समझाया, अब ये करेगा आपकी सेवा। करना बेटा तुम। क्यों, क्या नाम है तुम्हारा? हैं? सेवा करोगे अपनी माँ की? ऐसे की सेवा करना। देखो, मुंह पे उंगली रखो, पलट कर कभी माँ को जवाब मत देना, पलट कर माँ की कभी अपमान अवहेलना मत करना। माँ दिन भर बड़बड़ाए, बड़बड़ाने दो, लेकिन आप उसके प्रति सम्मान और श्रद्धा रखो, क्योंकि वो माँ है। समझ में आई? ऐसे गृहस्थी चलती है मेरे दोस्त, जिद्दी से गृहस्थी नहीं चलती। क्यों मेरी माँ? मेरे जीवन का जो अनुभव है ना, किसी कॉलेज में ना मिलेगा। करोड़ों का अनुभव दे रहा हूं आपको। ये सबके मतलब की बात बोली मैंने, जो समझ में आ गई का सबको। ऐसे चलाओ अपनी गृहस्थी बिंदास। कोई सूरमा जाति वर्ण कुल होए, त्याग इतना बड़ा होना चाहिए कि धन दौलत नहीं, जो अपने को भूल जाए, जो अपने को भूल जाने की ताकत रखेगा वही ईश्वर को जान सकता है। वैराग्य ऐसा कि खुद को भुला दो। मीराबाई खुद को भूल गई कि मैं कौन हूं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए। प्रेम गली अति साकरी, जा में दो न समाए। वैराग्य चाहिए साहब, त्याग चाहिए। आज लोगों का जरा सा, अब आप लोग ना, अभी कथा पूरी होगी ना तो कुछ मैया बाहर खड़ी होके रोएंगी, महाराज हमारी चप्पल चोरी हो गई, कथा सुनने आए हो चप्पल ही ले गए। 3 घंटे कथा सुनते हैं पर रोते किसके लिए है? चप्पल जूते के लिए। ये तो तुम्हारे कथा सुनने का, ये तो त्याग है। चप्पल जूता से आपका मन नहीं हट रहा है, इसलिए हमारे कन्हैया वृंदावन में 10.5 साल रहे, नंगे पांव रहे। वृंदावन आए हो, चप्पल जूता कमरे में उतार दो जहां रुके हो, और ब्रज मंडल में नंगे पांव चलो, ताकि आपके शरीर से यहाँ की रज का स्पर्श बना रहे, ताकि चप्पल जूता चोरी होने की संभावनाएं भी खत्म हो जाएं और आपका ध्यान चप्पल जूते से हटकर सीधा कथा में। कुछ मैयाएं तो अपना चप्पल जूता नीचे रख लेती, उसी के ऊपर बैठ जाती हैं। अभी भी बैठी होंगी कुछ चप्पल जूते के ऊपर, कुछ भाई और कुछ बहनें मैया, और कुछ तो झोले में भर लेते हैं। ठीक है, आपकी तरफ से सुरक्षा जरूरी है, लेकिन जब देखो, या तो गाल फुला लो, या तो ठहाका लगा लो, या तो तीर्थों में आओ तो सस्ती से सस्ती चप्पल लाओ। एक तो तुम महंगी चप्पल पहन के आती हो, सबको दिखाना भी तो है कि देखो हम ब्रांडेड पहनते हैं, और जब ब्रांडेड चोरी होती है तो बस रोते हैं। एक आदमी गौरी गोपाल आया 10,000 के जूते पहन के, और चोर भी बड़े एक्टिव होते हैं, चोरों को भी पता लग जाता है कि जूता महंगा है, सस्ता है या महंगा। एक आदमी आया 10,000 के जूते, आ तो गए बाबूजी, और जूते उतार दिए बाहर, और चोर तो चोर,
तुरंत लेके भाग गया। भाई साहब उन्होंने जब वापस देखा कि जूते गायब तो उनका खून सूख गया। अब वो भैया 1 घंटा तो हमसे लड़े। हमने कहा भाई हमने तो यहाँ आपके लिए व्यवस्था बनाई है कि चप्पल जूता आप यहाँ उतारो और उस आदमी को दे दो, टोकन ले लो, ये आपके लिए निःशुल्क व्यवस्था है। अब आपने वहाँ उतारा नहीं, कहीं भी उतारा, अब कोई ले गया, बताओ हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने बहुत कुछ कहा, बोले पैसे दो। हाँ, हमने कहा कितने? बोले 10,000 के 5 तो दे दो। कुल मिलाकर 10,000 के जूते तो पहन लिए और आए कहाँ? धाम में। या तो फिर 10,000 के जूते पहनो तो इतना बड़ा दिल रखो कि चले जाए तो रोगे नहीं, या तो इस भाव से पहनो या फिर पहनो ही मत। मन को हटाओ चीजों से, है ना। अब हमारी माताएं 4-4 तोला की चैन पहनी रहती हैं और चोर ले जाता है तो रोती हैं। या तो 4 तोले की चैन ना पहनो, या तो चैन उतार लो घर में रखो, नकली पहनो। और यदि पहने हो तो चोर ले जाए तो फिर रो मत। क्यों मेरी माँ? क्यों? सही है। या तो फिर आप उनकी सुरक्षा करो, संभालो, जिम्मेदार बनो, लापरवाही ना करो। बाहर निकला है घर से, आप बाहर निकले हो तो बड़े जिम्मेदार बन के निकलो। आप कहीं भी पर्स छोड़ देते हैं, कहीं भी बैग छोड़ देते हैं तो कोई ले ही जाएगा। चोरी हमारी ही गलती से होती है, पता है। हम लापरवाही करेंगे तो चोरी होगी। इसलिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? त्याग। त्यागी बनो, सादा जीवन जियो, ज्यादा चमक धमक के दिखावे के चक्कर में ना पड़ो। और भगवान में मन लगे, वस्तुओं में मन ना लगे। धाम में आए हो ना तो यहाँ ध्यान भगवान का हो, वस्तु का ध्यान ना हो। क्यों? मोटी चैन पहन के आओगे, दिन रात उसी का ध्यान लगेगा, कोई ले ना जाए। उतार के आओ ना सीधा घर पे। सोना चांदी पहन के धामों में नहीं जाना चाहिए। सोना चांदी पहन के ना जाओ कहीं, और महंगे महंगे चप्पल जूता पहन के भी ना जाओ। वृंदावन आओ तो सोना चांदी पहन के बिल्कुल ना आओ, और महंगे जूते चप्पल पहन के तो बिल्कुल ही मत आना। पहले ही बता दिया हमने, अब बाद में रोना मत। सही है। त्याग होना चाहिए। सुखदेव भगवान के अंदर त्याग है। हर चीज को वो कोई बात नहीं छोड़ देते हैं। जीवन में त्याग बड़ी चीज है। राम जी ने अयोध्या का राज्य छोड़ दिया तो राम की जय जयकार हो गई। पांडवों ने नहीं छोड़ा तो महाभारत हो गया। पांडवों ने लड़ाई लड़के अपना राज्य ले लिया। तो पांडवों ने लड़ाई करके ले लिया तो कोई पांडवों की पूजा नहीं करता। लेकिन बात ठीक है, लड़ाई करके लिया, लेना तो पड़ेगा। सब तो राम नहीं हो सकते, तो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना सही है। पांडव सही थे। फिर भी हम आपको कह रहे हैं कि यदि आप अपना अधिकार मांग लोगे तो महाभारत हो जाएगा। और अपने आप को अधिकार को छोड़ दोगे, अधिकार छोड़ने के बाद रामायण लिखी गई और अधिकार मांगने के बाद महाभारत लिखा गया है ना। इसलिए त्याग थोड़ा सा आवश्यक है। आज भक्तों के अंदर ना त्याग नहीं है। भक्ति करते तो हैं पर वस्तुओं से बिल्कुल अटैच है, चिपके हैं। माला जपेंगे, यहाँ वहाँ आंखें घूमती रहेंगी।
थोड़ा ध्यान, आंखें बंद करो, सबसे मन हटाओ, केवल चित्त भगवान में लगो। 5 मिनट के लिए ध्यान करते हो तो ठिकाने का कर लो, अच्छे से ही कर लो। 5 मिनट के लिए फिर कोई ना हो, एक आपके और भगवान के बीच में, है ना, कनेक्टिविटी अच्छी हो। ध्यान 2 मिनट का करो तो वो परफेक्ट मिलना चाहिए, तार। आंखें बंद हो तो ध्यान में भगवान सामने खड़े होने चाहिए। भगवान से बात करना सीखो। आप बात करते हैं भगवान जी से? ध्यान के बल पर आप भगवान से बातें कर सकते हैं, भगवान से अपनी बातें रख सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं। ये सब कुछ संभव है।